बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की कर लेते हैं। नितिन नबीन के राजधानी पटना में उनका दरअसल भव्य स्वागत हुआ। आपको बताते चलें 15 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का प्रभार संभालने के बाद नितिन नबीन आज पहली बार पटना पहुंचे, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। बिहार बीजेपी की पूरी इकाई और बीजेपी कोटे के मंत्रियों ने नितिन नबीन का जोरदार स्वागत किया। भव्य रोड शो पटना एयरपोर्ट से लेकर के मिलर स्कूल मैदान तक रोड शो निकाला गया, जहां पर स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। रोड शो के दौरान नितिन नबीन खुले रथ पर नजर आए। उनके साथ ठीक दाहिनी ओर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और उनके बगल में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी नजर आए। बाईं ओर बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष संजय सरावगी भी दिख रहे थे और रोड शो के लिए जो रथ बनाया गया था उस पर सबसे पहले पीएम मोदी की तस्वीर, बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोटो और बाईं ओर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की तस्वीर लगी हुई थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के स्वागत समारोह की अलग अलग तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ग्रैंड वेलकम की तस्वीरों में आप स्वागत के अलग अलग रंग देख सकते हैं। पटना में बिहार बीजेपी के नए बॉस संजय सरावगी ने नितिन नबीन का स्वागत किया और ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी में नंबर 2 के नेता नितिन नबीन आगे चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर से नितिन नबीन पर फूलों की बारिश की गई। स्वागत में संस्कृति भी दिखी, नृत्य के साथ नितिन नबीन का स्वागत किया गया। इसके अलावा रोड शो में हाथी, घोड़े और ऊंट भी दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं ने खूब आतिशबाजी की। तो ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रही है कि स्वागत को कितना भव्य बनाया गया था। पटना एयरपोर्ट से ही मेगा रोड शो की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब देखिए, स्वागत समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराएगा और इसीलिए अभी से ही पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट जाइए। 2025 से 30 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। इसीलिए युवाओं के साथ जुड़कर रहिए। जनता से जुड़कर रहने वाले कार्यकर्ता ऊपर तक जाते हैं। फुल टाइम पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, पार्ट टाइम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। नितिन नबीन ने बिहार प्रदेश के नेतृत्व का भी आभार व्यक्त किया और यह कहा कि जहां भी रहूंगा दिल में पटना बसा रहेगा। बिहार की जनता के आशीर्वाद से ही यहां तक पहुंचा हूं, ये बात भी कही उन्होंने। टारगेट लिया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने के साथ साथ हम सबको उन युवाओं के साथ जुड़ना भी पड़ेगा। इसलिए मैं आज पुनः अपने प्रदेश नेतृत्व को, सभी लोगों जो यहाँ मंच पे उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इतना कहूँगा, मैं कहीं भी बैठा हूँ लेकिन मेरे दिल में पटना की बाकी पूरा बिहार की जनता का कार्यकर्ता बसा है। मैं पूरी तरह से बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए एक रक्षक बन के बैठा हूँ। आइए अब आपको ये भी सुनाते हैं कि नितिन नबीन के स्वागत समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। के लिए गौरव की बात है कि बिहार को एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिले हैं और नितिन नबीन जी जैसा जो सौम्य स्वभाव के संगठन के कुशल संगठन करता है, ये बिहार के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। गजब का उत्साह, गजब का वातावरण पटना के लोगों में, बिहार वासियों में। कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के लिए आज पूरा बिहार स्वागत के लिए तैयार है और हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बिहार से माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी बने हैं और पूरा बिहार उनके स्वागत के लिए उत्सुक है। पटना में नितिन नबीन के जोरदार स्वागत पर नित्यानंद राय ने कहा कि नितिन नबीन के स्वागत में पूरा बिहार उमड़ा है, क्योंकि पाटलिपुत्र की धरती के लाल को देश की कर्मभूमि पर काम करने का मौका मिला है। आज उसको भारत की भूमि को कर्म भूमि बनाया है और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे आदरणीय नितिन नबीन जी के मजबूत कंधे पर जो दायित्व सौंपा गया है, उस दायित्व का अभिनंदन करने के लिए आज पूरा बिहार उमड़ा है। नितिन नबीन के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने और पटना में उनके ग्रैंड वेलकम को लेकर बीजेपी में जोश आई है। ऐसे में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है
कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बिहार का एक युवा बना है। महत्वपूर्ण क्षण नहीं है, बिहार के तमाम दल के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का क्षण है कि नितिन नवीन नाम है, तो नया भी है, तो नए व्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। एक नौजवान राजनीति में इतनी लंबी लकीर खींच सकता है, संघर्ष के बदौलत, अपने अनुभव के बदौलत। यह देश के लिए ही गौरतलब है, राज्य के लिए, और बिहार बंसी पूरे दुनिया के अंदर अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि एक नौजवान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। नितिन नवीन के स्वागत कार्यक्रम में एक अजीबोगरीब घटना भी देखने को मिली। नितिन नवीन के स्वागत में लाया गया एक घोड़ा अचानक से भड़क उठा और घोड़ा इस कदर भड़का कि उसने सवारी को जमीन पर पटक दिया। हालांकि गनीमत रही कि घुड़सवार को कोई चोट नहीं आई। आसपास के लोग भी डर करके पीछे हट गए और तुरंत ही घोड़े को हालांकि काबू में कर लिया गया। बिहार में देखिए ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। कोहरे की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। अधिकतर जिलों में तापमान जो है वो गिरावट देखी गई है। तापमान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी पटना में अगले 5 दिनों तक कोल्ड डे और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। यही वजह है कि पटना की डीएम ने शीतलहर को देखते हुए 26 दिसंबर तक स्कूलों को बंद कर दिया है। 8वीं तक की कक्षाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी। 8वीं क्लास से ऊपर के लिए स्कूल की टाइमिंग बदल दी गई है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक की यहाँ पर सीनियर की जो क्लासेस हैं उनकी कक्षाएं चलेंगी। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया। दक्षिण बिहार के कई जिलों में शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। जी क्या काम करते हैं? हम लोग खेती बाड़ी करते हैं हजूर। यहाँ अलाव ताप रहे हैं? जी सर, हम लोग कोट आए थे हजूर। कोट आए थे जी। ठंडा कैसा है? बहुत ठंडा है हजूर। ठंडा है ना? जी सर, जी सर। एक दिन गिरा है, लेकिन अभी जिस हिसाब का मौसम है कम से कम सुबह से शाम तक होना चाहिए। क्योंकि हम तो अपना बांस उस लगाए हुए हैं, लोग ताप रहे हैं। खुद रोज लगा रहे हैं? हाँ, आज सवेर से ही लगाए हैं। चलना चाहिए। और एक गिरा कि हाँ, लकड़ी एक रोज गिरा था शनिवार को, कल रविवार था, और आज अभी तक नहीं गिरा है। लेट है, 11 बजे बोल रहा है। कितने बजे था? वो ऐसे तो 3 बजे था। ठंडा में कैसे बैठी है? अब मजबूरी में बैठा, अब क्या करें, लेट है तो। लेट है। हाँ। रेलवे की तरफ से कोई साधन नहीं दिया गया है? कुछ भी साधन नहीं, कुछ भी नहीं। ठंड लग रहा होगा? बहुत ठंड लग रहा है। सब फॉग के कारण। हाँ, फिर आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, 1 घंटा भी लेट चल रही है अभी। और मतलब रात में ज्यादा रात होता है तो फॉग बढ़ते जाता है, उसके कारण और लेट होता है। और विभूति भी आपका अभी फिलहाल 1 घंटा है, में भी और लेट होगा। मतलब सब गाड़ी अभी नहीं, अभी मतलब 10 बजे के बाद सब पता चलता है कि गाड़ी और स्लो हो चुकी है। बड़ी खबर पटना से। ठंड में भी देखिए सीएम नीतीश एक्शन में नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी सीएम आज बाहर निकले और उन्होंने शहर का जायजा लिया। कल ही सीएम नीतीश देखिए दिल्ली से लौटे हैं और घने कोहरे के बीच पटना की सड़कों पर सीएम निकल उठे और उन्होंने हालात का जायजा भी लिया। सुबह सुबह सड़क पर गए और शहर की स्थिति को भी देखा। और आपको खबर बताएंगे रांची से। देखिए बड़ी खबर मिल रही है। हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला है। कैबिनेट से पास हुआ पेसा कानून। कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्ताव पर मुहर लगी। झारखंड में पेसा गठन की अनुमति। फैसले पर पंचायत राज्य सचिव दे रही जानकारी। पेसा कानून को कैबिनेट से मंजूरी। हेमंत कैबिनेट का ये बड़ा फैसला है। पेसा गठन की अनुमति दे दी गई है। पेसा कानून को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। तो कैबिनेट की बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। हेमंत कैबिनेट ने पेसा कानून को से जुड़ी हुई दरअसल यहां पर इस बैठक में कार्मिक विभाग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्रीमती ज्योत्सना सिंह झारखंड प्रशासनिक सेवा को दिनांक 3/2/2020 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए दिनांक 13/3/2020 के प्रभाव से प्रोन्नत पद का
वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 30 भवन निर्माण विभाग से। राज्य में भवन निर्माण विभाग झारखंड अंतर्गत जीर्ण शीर्ण सरकारी कार्यालय आवासीय परिसरों के पुनर्विकास रीडेवलपमेंट के लिए एनबीसीसी लिमिटेड के साथ एमओयू निष्पादन हेतु एसओपी की स्वीकृति के संबंध में। देखिए, झारखंड कैबिनेट की बैठक में पेसा कानून को अनुमति मिल गई है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और एक बड़ी खबर मिल रही है आरा से, जहां पर एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया है। ट्रैक्टर और ट्रेन की भीषण टक्कर में देखिए ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए, ट्रैक्टर के पार्ट पुर्जे टुकड़े टुकड़े हो गए। पैसेंजर ट्रेन की तेज रफ्तार की चपेट में आने से ट्रैक्टर कई हिस्सों में बंट गया। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन करीब 500 मीटर तक ट्रैक्टर को पटरी पर ही घसीटती रही। ट्रैक्टर इंजन में फंसा रहा। हालांकि देखिए गनीमत ये रही कि ट्रेन पटरी से नहीं उतरी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि काफी देर तक हादसे के बाद रेल परिचालन प्रभावित रहा। बताया जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेन आरा से सासाराम जा रही थी। इस घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बाद में स्थिति को किसी तरीके से कंट्रोल किया गया। पटरी से ट्रैक्टर के पार्ट पुर्जों को हटाकर ट्रेन परिचालन को बहाल किया गया। घटना यही, गाड़ी चल रही थी। अच्छा, सासाराम से आरा से चली थी ट्रेन। आरा से चली थी। हाँ, ठीक है। 8:45 पे। हाँ। और यहाँ पहुँचने पे साइड से ट्रैक्टर एकाएक चढ़ा दिया। वो ड्राइवर ने रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुक पाया। हाँ। क्रैश हो गया। तो ये कौन सा स्टेशन है? ये उद्वंत नगर। अच्छा, तो कितना देर ट्रेन रुकी थी? कितना देर ट्रेन रुकी? 51 में खड़े हुए थे। अच्छा, तो अभी तो निकाल लिया गया है ना? और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। बात उस खबर की करेंगे जो लोगों को सावधान करने वाली है। बिहार में इन दिनों देखिए ठंड काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। घने कोहरे की आड़ में यहां पर चोर जो है वो घर और दुकानों को निशाना बना रहे हैं। ठंड के दिनों में चोरी की जो घटनाएं हैं वो काफी बढ़ गई हैं। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सलोनेपुर मोड़ पर चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। कोहरे और अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने 3 मार्केट में 16 दुकानों के शटर तोड़ दिए। हार्डवेयर और किराना दुकान से नकदी और लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। यही स्थिति आरा में भी देखने को मिली है। शहर के आनंद नगर मोहल्ले में चोरों ने एक ही रात में 4 घरों को निशाना बनाया। शिक्षक दंपति के बंद घर का ताला तोड़कर चोर जो है वो 15 लाख रुपए से भी ज्यादा की जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। ये घटना टाउन थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके की है। 3 अन्य घरों में को भी ऐसे ही चोरों ने निशाना बनाया है। घटना के बाद इलाके में दहशत है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सारा काउंटर खोल खाल के छीन छाड़ कर जितना कैश था वो निकाल लिया। कोई चोर पकड़ा गया है या नहीं? पकड़ा गया था लेकिन लोगों ने छोड़ दिया उसको। पुलिस आई है क्या? नहीं, पुलिस नहीं आई थी। अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला ना। पहले भी चोरी घटना होती थी और बढ़ गया है। क्या प्रशासन से कोई आग्रह करेंगे? प्रशासन से ये आग्रह करेंगे कि बस कार्रवाई हो इन लोगों के ऊपर। तोड़ा है। अच्छा, आप लोग घर में नहीं थे? हम लोग घर में नहीं थे। अच्छा। ताला तोड़ दिया है। जाकर सब ले लिया। अच्छा, क्या क्या लेके भाग गया? पूरा गहना ले गया। पैसा ले गया, कपड़ा सब ले गया। तो क्या मतलब लगातार एक साथ 5 घरों को निशाना बनाए? कभी पुलिस प्रशासन नहीं आती है इधर? पुलिस आई थी। अच्छा, पकड़ी तब ना। 3-4 महीने पहले हम लोग के मोहल्ले में चोरी हुआ था, फिर से ये चोरी हो गया। तो एसपी और जो डीएम साहब हैं उनको तो इस पे कुछ करना चाहिए ना। ऐसे ही प्रशासन कभी नहीं आता इलाके में? प्रशासन अब आता है या नहीं आता ये तो मैं नहीं जानती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब बड़ी खबर पटना से, जहां निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। मसौड़ी अंचल में निगरानी टीम ने राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई देखिए भदौरा मौजा में की गई, जिससे हड़कंप मच गया। भदौरा मौजा में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी राजा कुमार पर जमीन से जुड़े हुए एक मामले में अवैध रूप से रिश्वत मांगने का आरोप है। पीड़ित ने इसकी शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से की थी। शिकायत की जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर निगरानी टीम ने जाल बिछाया और आरोपी राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को 1 लाख रुपए के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहीं गोपालगंज से खबर है, थावे मंदिर में चोरी की बड़ी घटना को पुलिस ने
अब देखिए, इस बारे में खुलासा किया गया है। थावे मंदिर चोरी कांड का दरअसल 7 दिनों के अंदर ही पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक राय को गिरफ्तार कर लिया है। गाजीपुर, मऊ और प्रयागराज में छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी दीपक राय यूपी के गाजीपुर का रहने वाला है। आभूषण बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक चोरों ने यूट्यूब से देखकर की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। 17 दिसंबर की रात गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे मंदिर में चोरी हुई थी। 2 चोर सोने का मुकुट, हार और लॉकर में रखे हुए सारे जो गहने थे वो लेकर फरार हो गए थे। ये पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने चोरी के दिन पहना हुआ जूता, बैग, मफलर बरामद कर लिया है। आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर, और सबसे पहले बात बांग्लादेश की कर लेते हैं। यानी कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जारी बर्बरता का विरोध अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। और देखिए, यहाँ पर विरोध में दिल्ली में आक्रोश देखा जा रहा है लोगों के अंदर। नई दिल्ली में आज हजारों लोग चाणक्यपुर स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के नजदीक पहुंचे, जोरदार प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठन के लोगों ने बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। पिछले दिनों बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश को सरेआम पेड़ से लटका करके आग के हवाले कर दिया गया था। इसी घटना के विरोध में कल नेपाल में भी हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया और दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने ही विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और निर्दोष हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या करने वालों दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। चिकन नेक को लेकर बड़ी बात कह दी है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि चिकन नेक के सवाल से अब बाहर निकलना होगा। बांग्लादेश की सत्ता बहुत जल्द बदलेगी। कूटनीति या ताकत से 20 से 22 किलोमीटर लेना होगा। चिकन नेक के दोनों ओर बांग्लादेशी हैं। सर्जरी तभी होती है जब बीमारी दवा से ठीक नहीं होती। बांग्लादेश की सत्ता बहुत जल्द बदलने वाली है। कटिहार में सांसद तारिक अनवर ने बांग्लादेश में हिंदू युवक के साथ हुई घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अल्पसंख्यकों पर ऐसी घटनाएं मानवता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दुखद है, केंद्र सरकार को और हमारे विदेश मंत्रालय को बिल्कुल सख्ती से बांग्लादेश के अंदर जो भी घटना हो रही है उसकी सिर्फ निंदा नहीं की जाए, उनको वार्निंग दी जाए कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। किसी समुदाय विशेष के साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है या उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमला हो रहा है, उनकी जान की सुरक्षा नहीं है, तो ये चिंता का विषय। हमारा पड़ोसी देश जिसको कहा जाए कि उसके जन्म में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। और अब खबरें कारोबार और बाजार से जुड़ी हुई। देखिए, भारतीय शेयर बाजारों में आज 23 दिसंबर को सेंसेक्स और निफ्टी सपाट बंद हुए। लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद मंगलवार को सेंसेक्स 42 अंक की मामूली गिरावट के साथ 85,524 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी इंडेक्स मात्र 4 अंक की मामूली बढ़त के साथ 26,177 के स्तर पर बंद हुआ। मार्केट एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि 2 दिनों की तेजी के बाद आज चुनिंदा सेक्टर में मुनाफा वसूली और विदेश निवेशकों की बिकवाली के चलते बाजार दबाव में रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।